बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में एसआईआर कहा जा रहा है, चल रहा है, जिसका मतलब है कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा किया जा रहा है। इसको लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। दिल्ली की मीडिया में एक पैनिक जैसा सिचुएशन बताया जा रहा है कि बिहार में है, और कई डाउट्स हैं जिन पर हमारे साथ उमेश कुमार राय जी हैं, मैं मीडिया के संपादक हैं। कई और संस्थानों में भी इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कई ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं। पटना से लेकर अलग अलग ज़िलों, बिहार के अलग अलग ज़िलों का दौरा करते हुए इन्होंने खबरें की है। इस पर हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। उमेश जी, पहली चीज़ यही बताइए कि दिल्ली की मीडिया संस्थानों में, बड़े मीडिया संस्थानों में जिस तरीके से एक पैनिक सा बताया जा रहा है कि बिहार में इसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसा क्या ज़मीन पे आपको अब तक नज़र आया कहीं? अ, देखिए, पैनिक तो कहीं नहीं है। हम्म, मैं 2-3 ज़िलों के कई सारे गाँव का दौरा कर चुका हूँ। पटना में ही, पटना के आसपास भी, और कल भी हम लोग किशनगंज के गाँव में गए थे। तो पैनिक कहीं नहीं है। थोड़ी बहुत जो सक्रियता इस बात को लेके, चूँकि बीएलओ अभी सभी जगह जा रहे हैं और चूँकि अब समय नज़दीक आ रहा है, तो बीएलओ के ऊपर ये प्रेशर है कि भाई जल्दी-जल्दी फॉर्म लेना है। थोड़ी सी हलचल है, पर वो पैनिक नहीं है कि लोग सब डरे हुए हैं, भगदड़ मची हुई है, लोग परेशान हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। जी। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसा तब होगा जबकि लिस्ट 1 अगस्त को आएगा, और उस लिस्ट में अगर लोगों को मार्क किया जाएगा कि आप कुछ दस्तावेज आपके मिसिंग हैं, आप डाउटफुल हैं, इस तरीके से अगर कुछ किया जाता है, तब मुझे लगता है उसके बाद ज़मीन पे पैनिक बिल्कुल, दिखेगा। अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे कुछ चीज़ों पर हम आपसे पॉइंट वाइज बात करना चाहेंगे, जिसमें इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा और कुछ ही दिन बचे हैं, इसके बाद आगे क्या होगा, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अभी तो जो चुनाव आयोग का भी जो पूरा जो उनका फ़ोकस है, वो ये है हम्म, कि जल्दी से जितने भी वोटर हैं, हम्म, सबका फॉर्म एक बार जमा हो जाए। हम्म, तो इसीलिए वो लोग इस पर ही फ़ोकस कर रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप फॉर्म जमा कर दीजिए। हम्म, तो डॉक्यूमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं। तो फॉर्म लिया जा रहा है। हम्म, अब जब फॉर्म ले लिया जाएगा, ऑनलाइन होगा, उसके बाद जब उसकी स्क्रूटनी शुरू होगी, हम्म, उसके बाद फिर उनसे फॉर्म मांगा जाए, फॉर्म के उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। हम्म, तो इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा, कई जगह मैसेज भी आ रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो देखेंगे उसमें बताया जा रहा है कि भाई आपने फॉर्म आपका जमा हो गया है, हम्म, लेकिन अगर कोई दस्तावेज ज़रूरत होगी तो आपसे संपर्क किया जाएगा। हम्म, तो इसके बाद की प्रक्रिया ये होगी, उन सारे फॉर्मों को स्क्रूटनी किया जाएगा, और जिनके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं जिन्होंने दिया है, उन सब के पास नोटिस जाएगा, या बीएलओ खुद वो फिजिकली जाके वेरीफाई करेंगे, या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो ये प्रक्रिया होगी इसके बाद। अच्छा। और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जाकर आप अपना स्टेटस चेक देख कर सकते सकते हैं। हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, या स्टेटस जो भी है वो आपका ईपिक नंबर डालने पर वो स्टेटस वहाँ पर नज़र आ जाता है। आगे ये बताइए, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक नंबर दिया, कुछ दस्तावेज बताए, कुछ डॉक्यूमेंट बताए जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़मीन पर आपको क्या लग रहा है, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, और क्या कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया है वो भी लिया जा रहा है? इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, ग्राउंड पे जो है वो बीएलओ अभी सिर्फ फॉर्म भर रहा है हम्म, और आधार नंबर ले रहा है। हम्म, जो आप देखेंगे, जो वो फॉर्म जो है इनोमिनेशन फॉर्म, उसके ऊपर में ही है कि आपका जन्म तिथि बताइए, उसके बाद है आधार नंबर, इसमें वैकल्पिक लिखा हुआ है ब्रैकेट में। हम्म, तो वो आधार नंबर लोग ले रहे हैं, हम्म, लेकिन आधार नंबर मान्य है नहीं। हम्म, तो बीएलओ क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट के नाम पे अभी कुछ भी नहीं मांग रहे। ज़्यादातर मामलों में ये देखा जा रहा है कि जो बीएलओ सिर्फ फॉर्म ले रहा है और आधार नंबर ले रहा है, हम्म, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है। जो 11 डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग ने बताया है कि इन 11 में से कोई एक देना पड़ेगा, जो आपकी जन्म स्थान और जन्म तिथि बताता हो, वो कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर मामलों में ये डॉक्यूमेंट कोई लिया नहीं जा रहा, सिर्फ आधार नंबर लिया जा रहा है, फ़ोटो और फॉर्म भरा जा रहा है। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैंने खुद भी अपना ऑनलाइन किया है, तो ऑनलाइन करने के बाद भी आपको बीएलओ से एक बार बात करना, एक बार मिलना ज़रूरी है। इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि जो आप ऑनलाइन भी जो साथी कर रहे हैं, वो उसके साथ बीएलओ से मिलकर इस चीज़ को कंफर्म भी कर लें, और अपने स्टेटस को जाकर वेबसाइट पर जाकर एपिक नंबर डालकर जांच भी कर लें। अब आगे बताइए उमेश जी के चुनाव आयोग के तरफ से आपने, क्योंकि कई बीएलओ से भी बात किया, तो बीएलओ को किस तरह के निर्देश हैं, और क्या बीएलओ उस निर्देश को मान रहे हैं पूरी तरीके से? जी, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है इस पूरे जो प्रक्रिया जो चल रही है उसका। हम्म, अब देखेंगे, चुनाव आयोग ने ये कहा था, जो आप जगह पहले निर्देश जो आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि जो
जो वोटर हैं उनको 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपना जो वोटर कार्ड का डिटेल देना है। 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है, मतलब 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं उनको जैसे अपने माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका डिटेल 2003 का, और इसके अलावा उनका अपना एक कोई पहचान जो आइडेंटिफिकेशन जो भी करेगा वो पहचान पत्र देना है जो उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान को बताएगा। तो ये था कि ये चुनाव आयोग का निर्देश था कि ये देना है, ये डॉक्यूमेंट देना है और प्लस फॉर्म देना है। लेकिन ग्राउंड पे शुरुआत में तो थोड़ा बहुत बीएलओ पूछ रहा था कि भाई क्या डॉक्यूमेंट है वो दीजिए, मगर इसके बाद पता नहीं अचानक एक 4 जुलाई को अचानक से एक निर्देश आता है जो मीडिया जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो सिर्फ बीएलओ को मालूम है। बीएलओ का कहना है कि व्हाट्सएप पे हम लोग के पास 5 तारीख की सुबह में एक मैसेज आया कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, और तब से बीएलओ कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है। और जबकि आप पटना में अगर ये पम्फलेट जो बांट रही है चुनाव आयोग की, जिसमें वो जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि भाई आप लोग फॉर्म जमा करिए, उसमें भी आप देखेंगे जो वो बोल रहे हैं कि भाई आप फॉर्म दीजिए, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करिए जो भी आपका पहचान जो बताएगा, पर कहीं डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है। तो आयोग का निर्देश अभी भी वही है कि आप फॉर्म भी दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास तो वो भी दे दीजिए, मगर वो लिया नहीं जा रहा है, बीएलओ ले नहीं रहा है। उनका कहना है कि नहीं अभी हमारे पास सिर्फ फॉर्म लेने के लिए कहा गया है। इवन जो स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा है जिन लोगों का सबमिट हो गया है, तो उस ऑनलाइन स्टेटस में भी ये लाइन जरूर लिखा आ रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो होगा। वो वेरिफिकेशन वाला लाइन लिखा आ रहा है जिसका स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन पे लगा देंगे। अब उमेश जी ये बताइए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से कई मीडिया संस्थानों ने ये खबरें चलाई कि घुसपैठ का एक नंबर, एक संख्या निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस से क्या कहीं भी ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि कोई घुसपैठ, कोई विदेशी नागरिक बिहार का वोटर अगर है तो उस प्रोसेस से क्या हो सकता है? और क्योंकि आपने बीएलओ कई अधिकारियों से भी बात किया है, तो आपको लगता है कि ये इससे कहीं से आइडेंटिफाई हो सकता है? देखिए, इसमें अभी जो फॉर्म लिया जाए उसमें कोई उसको डिमार्केट नहीं किया जा रहा है कि भाई ये जो फॉर्म है, ये जो नागरिक है जो फॉर्म भर रहा है, जिसका फॉर्म है वो भारत का है या बाहर का है, वो रैंडमली सारा फॉर्म ले रहा है और अपलोड कर रहा है। वो उसमें कहीं डिमार्केशन नहीं है। अब मेरी बीएलओ से भी बात हुई कई जगह पे, तो उनका भी कहना था कि वो सिर्फ फॉर्म ले रहे हैं, कौन ये विदेशी है देशी है वो उनका कोई उसमें कोई डिमार्केट कर ही नहीं रहे फॉर्म में। हम लोगों ने उससे बड़े अधिकारी से भी बात की, उनका भी ये कहना था कि हम लोग कोई डिमार्केशन नहीं कर रहे हैं। जब फॉर्म जमा होने के बाद जब उसका स्क्रूटनी होगा तब जाके उसमें जब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तब मालूम चलेगा कि भाई कौन नेपाल का है या कोई बांग्लादेश का है या म्यांमार का है। अभी फॉर्म में कोई डिमार्केशन नहीं हो रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि चुनाव आयोग जो है जो एक डेटा दिया है, कि डेटा तो नहीं दिया मगर ये कहा गया है और सूत्रों के हवाले से जो चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने बाद में कन्फर्म भी किया है कि हमने ये कहा है और हमारे पास इसके कुछ डेटा हैं जो हम बाद में सार्वजनिक करेंगे, पर अभी सार्वजनिक नहीं। मगर उनका ये कहना है कि भाई नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ नागरिक वोटर मिले हैं। अब आप समझिए कि जब इनोमिनेशन फॉर्म में ये डिमार्केशन हो ही नहीं रहा है, जब आप डॉक्यूमेंट ले ही नहीं रहे हैं किसी से और ये डिमार्केट कर ही नहीं रहे हैं किसी के बारे में, तो आप कैसे तय कर रहे हैं कि भाई हम आपको कुछ वोटर मिले हैं जो बांग्लादेश या नेपाल या म्यांमार के हैं? तो ये तो लगता है कि बहुत अपने आप, मुझे लगता है कि एक प्रोपेगेंडा भी एक फैलाने की कोशिश है कि लोगों में ये एक माहौल बनाया जाए कि भाई देखो हमारे इस रिवीजन में तो कुछ निकल के आया है कि भाई बाहर के वोटर हैं। ये मतलब ये बहुत जायज़ काम हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शायद हो सकता है इसके जरिए चुनाव आयोग ये भी कहना चाह रहा हो कि हम लोग जो काम करें वो बहुत ज़रूरी काम है, उसको मतलब जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि मतलब ये तो सभी जगह मैंने देखा है, और जब मतलब बहुत सारे लोगों से, बल्कि जो नेपाल से जो लोग आके यहाँ पे जिनकी शादी हुई, जो नेपाल में से आके यहाँ रह रहे हैं, बहुत सीतामढ़ी, चंपारण, जो 7 ज़िले हैं, तो उसमें से 2-3 ज़िलों के लोगों से मेरी बात हुई जिनके घर में नेपाल की बहुएं हैं। उन सब का ये कहना था कि सिर्फ फॉर्म भरवा के लेके गया और कुछ नहीं किया है। तो अब फॉर्म सिर्फ भरवा के लेगा तो आप कैसे तय करेंगे कि भाई ये फॉर्म है ये नेपाली नागरिक का है या ये बांग्लादेशी नागरिक का है? लेकिन क्योंकि ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन भरा हो तो उसका पता चल सकता है कि वो बाहर का है। पहला चीज़ तो ये है, पहली चीज़ के अगर कोई बिहार की, नेपाल की बहू यहाँ पर है तो उनसे जब उनके पिता का डिटेल मांगा जाएगा, उनके पेरेंट्स का डिटेल मांगा जाएगा, तो उनके पास नहीं है। तो अगर किसी ने ऑनलाइन वो चीज़ मिस किया है तो मुझे लगता है कि वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा, क्योंकि क्लियर एक ऑप्शन आता है, क्या आप
देश से बाहर कहीं आप पैदा हुए हैं, क्या फॉर्म आप के विदेश पीछे में में, कहीं हाँ। पैदा हुए हैं, तो ऑनलाइन भरने में अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये दो चीज़ मुझे लगता है कि वो है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कम लोगों ने भरा बहुत होगा, कम। उतनी मतलब साक्षरता दर ऐसी है ही नहीं, और इतना लोग क्या कहते हैं कि इंटरनेट लिटरेसी रेट भी उतना है नहीं कि उतने ज़्यादा लोग मुझे तो नहीं लोग लगता उतना है कि ऑनलाइन भरेंगे। टेक्नोलॉजी सेवी भी नहीं है कि जो खुद से भर इतने सके टेक वो। सेवी भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा खासा थोड़ा आप कहेंगे कि बहुत आम आदमी के पेचीदा लिए मामला है। आसान है नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना, एक फिक्स फॉर्मेट में अपलोड करना, ओटीपी आएगा उस इस न तो ओटीपी 2-3 बार बल्कि आता है, तो वो प्रोसेस है थोड़ा, तो आम आदमी के लिए आप उतना है समझिए नहीं। कि बैंक का भी ऑनलाइन लोग नहीं कर पाते हैं। हम्म, ये स्थिति है, हम्म। जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो पैसे निकालने और जमा करने की बात है, तो ये सब क्या ही करेंगे लोग। तो इसके अलावा हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं। पहली ग्राउंड रिपोर्ट हमारी बहुत जल्द 1-2 दिनों में आ जाएगी। उसके बाद वेबसाइट पर भी इसको लेकर कई तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी इससे रिलेटेड, जो हम लोग जाकर ग्राउंड से इन खबरों को कर रहे हैं। जाते जाते आप कुछ SIR से रिलेटेड और कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ तो नहीं बोलना चाहेंगे, मगर ये है कि जो लोग हैं, जो फॉर्म नहीं भरा है जिन लोगों ने, उन लोगों को थोड़ा सा अभी सक्रिय रहने की ज़रूरत है, या जो फॉर्म भर भी चुके हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारा काम तो ख़त्म हो गया। हो सके असली मुश्किल तब खड़ी हो जब डॉक्यूमेंट का वो वेरिफिकेशन का काम आएगा, या जो स्क्रूटनी जब डॉक्यूमेंट होगा फॉर्म का, तब जाके असली जो मुश्किल शुरू होगी, क्योंकि तब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। उन 11 जो डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग ने जो बताए हैं उनमें से कोई एक, तो तब आपके सामने मुश्किल होगी। तो इसीलिए अभी आप अगर निश्चिंत हो जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा भूल कर रहे हैं, तो अभी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी इस बात का ध्यान रखें कि भाई फॉर्म के साथ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी देने की कोशिश करें। तो सतर्क रहें, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपके फ़ोन पे मैसेज अब तक नहीं आया है कन्फर्मेशन का, तो आप किसी से पूछकर या खुद ही अगर आप कर सकते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं, और वहाँ पर जाकर स्टेटस अपना एपिक नंबर डालकर ज़रूर चेक करें कि आपके आवेदन का स्टेटस क्या है, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया है, तो उसकी वजह क्या है, उस किस स्टेज पे। तो ये हमारे साथ थे हमारे साथी उमेश कुमार राय जी, मैं हूँ तंजील आसिफ। आज के लिए इतना ही। आगे कुछ जानकारियाँ होंगी तो फिर हम ऐसे ही पॉडकास्ट के ज़रिए, खबरों के ज़रिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के ज़रिए आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।